ऐसे ड्रामे के जिनका ना सर है, ना पैर है, ना तुक है, ना स्क्रिप्ट है, ना कुछ है। गार्ड को पता नहीं कितनी गोलियां लग गई। पायलट ने बताया कि फ्यूल से किसी ने छेड़ा-छाड़ी की है। आज़म स्वाति ने सिर्फ अपनी तरबियत, अपना किरदार, अपना खानदान, अपना खून। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब आखिरकार पिंडी पहुंच गए और पिंडी में इस वक्त जो है खान साहब का जलसा हो रहा है। खान साहब मुबश्शिर साहब स्पीच कर रहे हैं। मुबश्शिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो मैंने अभी तक की फुटेजेस देखी हैं, टीवी चैनल पर चीज़ें वगैरह देखी हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं इमरान खान की आवाज़ पर। तो हम इसको एक कामयाब जलसा कह सकते हैं? हाँ जी, 18,000 लोग, 19,000 लोग काफ़ी सर, अच्छे होते हैं। 18-19 हज़ार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो जगह नहीं देखी है, जिस जगह पे अच्छा। ये हो रहा है। उस जगह पे इससे ज़्यादा आ नहीं सकते ना महावेश। ये कोई फिलाडेल्फिया वो मेट का स्टेडियम नहीं है कि वहाँ पे 2 लाख बंदा बीच में खड़ा हो जाएगा आके। ये मरी रोड है। मरी रोड और 6 रोड के बीच में है जगह, और वो भी चंद 100 मीटर के अंदर फिल हुई है। अब ना मैंने अभी जियो वगैरह पे देखा और जगहों पे उनके रिपोर्टर्स ने तो गूगल मैप से मेजर करके बताया, जियो के एक रिपोर्टर ने तो मैं वो देख रहा था। तो देखिए, आपको मैं एक बात कहूँ, ये भी कामयाबी है, ये भी नाकामी नहीं है। मैं इसको ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और यानी ये एक्सपेक्ट करना कि एक तो यहाँ पे 1 लाख आदमी हो नहीं सकता, पहली अच्छा। बात। लेकिन तो जितने भी हैं वो काफ़ी हैं, यानी जलसा कम नहीं है, जलसा छोटा नहीं है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। आप सही, वो ना सही। समझें कि मैं वो डेरोगेटरी कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहरहाल जलसे में आज नया सोप ऑपरा बड़े शुरू हो गए हैं 2-3, और वो नए ड्रामे खान साहब ने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ड्रामे के जिनका ना सर है, ना पैर है, ना तुक है, ना स्क्रिप्ट है, ना कुछ है। खुद से सीन लिखी जा रहे हैं, खुद ही से एक्टिंग करी जा रहे हैं बीच में। बट आपसे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप माइंड करेंगी। सर, मैं माइंड क्या करूँगी, मेरा इस वक़्त पूरा ससुराल बैठ के जो है खान साहब की स्पीच सुन रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने खान साहब के खिलाफ बात की मैंने तो वो स्टॉर्म फाइबर की तार निकाल जी। देंगे। ले आप ऐसा सर। करें, उनको कहें कि आप फ़िक्र ना करें, खान का बस चला तो वो पूरे मुल्क की ऑक्सीजन बंद कर देगा। क्योंकि सर, उसने बंद की हुई है, मईशत की नाली बंद की हुई है। लेकिन ये आज आप आखिरी जलसा देख रही हैं इसका। मैं अभी देखिए, स्पीच हो रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। जी। मुझे नहीं पता कि फाइनल क्या होता है और वो फाइनल क्या अनाउंस करते हैं। लेकिन ये वही 14 साल पुरानी तकरीर चल रही है, बस कुछ झूठ नए ऐड हो गए हैं इसमें, और तो कोई ऐसी बात अभी तक तो नहीं आई। मतलब तकरीर में अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि खान साहब ने कोई ऐसी बात की हो कि जिससे बंदा कहे कि अच्छा हाँ, ये था आज जलसे का बिल्कुल मकसद। की है, क्यों नहीं की। आज उन्होंने नया कट्टा खोल दिया, 12 लोगों को गोलियां लगी। अरे वो गोलियां किधर है? वो एक के अपना वो इमरान इस्माइल के कपड़ों से 4 गोलियां निकली, उसे कपड़े में एक सुराख थी, गोलियां 4 निकल आई। अरे वो पैराडॉल की गोलियां थी, किसकी गोलियां थी यार? बंदूक की गोलियां थी। गार्ड को पता नहीं कितनी गोलियां लग गई। तो भाई उसका क्या मेडिको लीगल हुआ? क्या उसको भेज दिया तुमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वो बुलेट्स रिट्रीव हुई कि कौन से वेपन की बुलेट्स थी, क्या था, उसके वाकई बुलेट वुंड्स हैं कि खुद से अपना वो मातम करके वहां पहुंच गया। तो ये बातें हैं करने वाली ट्रक की। अब एक और उन्होंने यक मारी कि जी, मुझे पायलट ने बताया कि फ्यूल से किसी ने छेड़ा-छाड़ी की है, ठीक है ना, अच्छा। हेलीकॉप्टर के उसमें। हुँ। अब को पूछे उनसे कि हेलीकॉप्टर किसका है, उसके बाद पायलट किसका है, इंजीनियर किसका है, खड़ा किस एयरपोर्ट पे था। तो सर, भाई, अंदर के ही लोग होते हैं ना, जो बाद में जब अरे दुश्मनी में पापा, उतर 1 आते हैं, सेकंड, इतना गिर भी जाते नहीं है हैं। ना, इतना भी नहीं है खुदा के लिए। मेरा मतलब है कि फ्यूल, वो कैसा पायलट है यार, अगर फ्यूल के उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको पहले नहीं पता चला। यानी मैं फ्लाई करता हूँ, मुझे तो अपनी हर गेज से पता चल जाता है कि गेज में क्या प्रॉब्लम है, ऑयल की प्रॉब्लम है, फ्यूल की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, बैटरी की प्रॉब्लम है। आप पूरा जहाज का एक फ्लाइंग आप उसका प्रोसीजर होता है, उससे उसके बाद आप उसको चेक करके आप उड़ाते हैं। आप ऐसे थोड़ी उसको उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो चलो जी, आओ जी, सवारियां पूरी हो गई, निकली इधरों। सर, अजीब लेकिन उनकी लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। सर, लेकिन उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स तो थे ना, ये तो राना सनाउल्लाह साहब अरे ने भी कहा। वापस सिक्योरिटी थ्रेट तो इस पूरे मुल्क को है यार, खुदा के लिए। आपको भी है, मुझे भी है। आप भी अभी बाहर निकलेंगी टेबुल नसार स्ट्रीट पे तो सबको सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें भी है। आप जिसको मर्जी है, वो बड़ा लीडर है, उसको ज्यादा बड़ी होंगी। लेकिन जो आप देखें, अपनी इंतजामिया से भिड़ हैं। रावलपिंडी इंतजामिया कौन सी है? वो जो अपनी पुलिस है, अपना सारे डीपीओ है, अपने अपना राव डीसी है, अपना बिल्कुल। कमिश्नर है, सारे अपने हुकूमत में है ना।
उन्हीं से बार बार नेगोशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं इंतजामिया हमसे ताउन नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। यार बाबा, तुम्हारी हुकूमत है उस सूबे पे, खुदा के लिए ये कैसे ड्रामे हो रहे हैं यार? क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो? पिंडी पंजाब में अभी भी, यू नो, भी पता नहीं दूर की पड़ी लेके आ गए हैं। सर लेकिन जो बात है, खान साहब जब जलसे में तशरीफ लेकर आए तो उनके चेहरे पर इंतहाई तकलीफ थी, और फैसल जावेद साहब ने भी जाहिर है कौम को जब बताया खान साहब की सब के बारे में तो वो भी रो पड़े। और जब कौमी तराना जाहिर स्टार्ट हुआ तब भी खान साहब जब खड़े हुए तो उनके चेहरे पर काफी तकलीफ थी। तो इस पर अब आप क्या कहेंगे? ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए खान साहब को, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इस बात पे, अपना कोई कमी की बात नहीं है। खान साहब अजीम, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लेट्स ऑन अ सीरियस नोट, मैं उनकी तकलीफ का मजाक नहीं उड़ा सकता। अगर किसी को जेन्युइन तकलीफ है तो बिल्कुल होगी, मैं उससे कोई अपना मैं तो मजाक की बात अलग है, और मैं किसी उनके फैन की दिल आजारी नहीं करना चाहता ये बात करके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उनकी कमिटमेंट जो है वो अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपने इक़्तिदार के साथ है, वो अवाम के साथ या पाकिस्तान के साथ उस तरह से नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मेरे और आपके समझ में, या हम दो मुख्तलिफ थॉट्स के जो लोग हैं, हमारी समझ में ये फ़र्क है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे की बात माने, लेकिन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए तो हम डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, वैसे एक स्टेटमेंट दी परवेज खटक साहब ने, वो ये कहते हैं कि इमरान खान हमारी जिद हैं और हम इनको इक़्तिदार में लाकर छोड़ेंगे। तो सर ये मुल्क जो है क्या वो अब जिद्दों पर चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे बाय द वे परवेज खटक साहब यही बात ना बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी करते थे और वो शहीद हो गई। तो परवेज खटक की जिदों पे ना ही जाए, वो जिसको जिद कहते हैं ना उसका को पिंडी के अंदर ही खास तौर पे कोई अच्छी बात रही है। अल्लाह को लंबी जिंदगी दे, वैसे मुझे डर अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे, और अल्लाह ताला खान को इसलिए भी लंबी जिंदगी दे क्योंकि ये ना हो कि फिर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो जाए। नहीं, अल्लाह ताला हर एक को जिंदगी दे, और यहाँ पे जितने और लोग भी हैं, शुरका यहाँ पे हैं, अल्लाह ताला उनको भी दे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाए। क्योंकि रावलपिंडी इस लिहाज से काफी आजम स्वाति के, मैं उसके लिए दुआ नहीं कर रहा। आजम स्वाति की बारे में मैं बात करना चाह रही थी। आजम स्वाति साहब ने जो नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल की है सिक्योरिटी इदारों के अफसरान के बारे में, वो जाहिर है यहाँ पे हम बोल भी नहीं सकते। बात यह है कि आपको मैं एक बात बताऊं, आपको मैं बताऊं, इसलिए मैंने कहा उनके अलावा मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, उनके लिए दुआ नहीं कर रहा। बात यह है कि आजम स्वाति ने सिर्फ अपनी तरबियत, अपना किरदार, अपना खानदान, अपना खून, उन सब को एक्सपोज कर दिया कि वो उनका ताल्लुक किस तरह के मोहल्ले से है, बस। और मैं क्या कहूँगा, मैं तो उतना गिर नहीं सकता। इस सब के बाद भी हमने देखा कि उनसे तकरीर करवाई गई शाह महमूद कुरैशी साहब के बाद, खान साहब से पहले। तो क्या ये इमरान खान ने जान के एस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की है, और ये उन्होंने उस तरह की हरकत की है कि देखो मैं कि जो तुम लोगों को लेट डाउन कर रहा है मैं उसको इज्जत दे रहा हूँ, और वाइस चेयरमैन से उसको ऊपर कर दिया। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी में अगर ज़रा सी कह रहा तो उनको आज रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगर और आप देखें हालत क्या है यहाँ पे लोगों की। शेख रशीद का हल्का है, आपको शेख रशीद नजर आ रहे हैं? नहीं, शेख रशीद आए बहुत पहले, नजर तो आए हैं वैसे, उन्होंने तकरीर की और गायब हो गए वहां से, ठीक है ना। उस वक्त पिंडी के इनके जितने लोग हैं वो आते गए और जाते गए, आते गए जाते गए, अपने आप को करीब। परवेज लाई आया, मोनस लाई आया, ठीक है, उनकी पार्टी के कोई लोग आए हैं जो वजीर भी हैं सारे। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जाहिर है इंसान डर तो जाता है ना। थ्रेट की वजह से नहीं, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे इस पॉलिटिक्स के साथ, वो समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मन पॉलिटिक्स है। सर असद उमर साहब ने आज वादा लिया है कि जब तक खान डट के खड़ा है हम सब उनका साथ देंगे। अभी बारिश होगी, मैं देखता हूँ कितनी देर खड़े रहते हैं सारे के सारे। ये ठंडी बारिश होगी बड़ी, मैं आपको बताऊं, मैं अगर राना सनाउल्लाह की जगह होता, मैंने डिस्पर्स करना होता, मैं कोई फायरिंग न करता, मैं बर्फ की सिल डाल के टैंकरों के अंदर ना मैं वो वाला पानी फेंकता, उसके बाद मैं देखता कौन कितनी देर तक खड़ा है वहां पे। सीधा रावलपिंडी हॉस्पिटल में सबने जाना था, नमूनिया के इलाज होना था सबका। ये बातें करने की माविशी जलसों में बड़े। सर आज तक हमने यही देखा है कि जूनियर अफसर जब आर्मी चीफ बनता है तो जो सीनियर हैं वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब भी 2 अफसरान के रिटायरमेंट की खबरें सामने आ रही हैं, जनरल फैज और जनरल अजहर अब्बास। तो सर इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इनको जरूरत नहीं थी क्योंकि इनसे सीनियर लोग बने हैं,
तो ये जो है इनका वो नहीं है कि ये इनका कोई सीनियरिटी और जूनियर उसका कोई इशू है। तो अगर कोई नीचे का बना होता तो फिर तो सीनियर्स जो हैं वो एक ट्रेडिशन है उनकी कि वो रिज़ाइन कर जाते हैं। लेकिन जनरल फैज़ के तो दुःख दर्द सबको पता ही है कि उनका दुःख क्या है, दर्द क्या है। आज पीटीआई वालों को भी बड़ा दुःख है उनकी वजह से। जनरल अज़हर का मुझे कन्फर्म नहीं है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है कि नहीं दिया, लेकिन अगर दिया है तो मेरे ख़्याल है ये भी सोच सकते हैं लोग कि यार 3 महीने रह गए हैं या 4 महीने रह गए हैं, तो अगर हमारी पेंशनेबल जॉब्स हैं और फुल पेंशनेबल जॉब्स हैं, तो हमने जो 3 महीने के बाद छोड़ना हम अभी छोड़ दें, अपने बच्चों के साथ जाएँ और उनके साथ टाइम गुज़ारें। सो इट कैन बी पर्सनल, बट इन केस ऑफ जनरल फैज़ आई डोंट थिंक इट इज़ पर्सनल। आई थिंक जनरल फैज़ जो है ना वो हद से ज़्यादा दिल बर्दाश्त है। और अच्छा। जी, और पीटीआई वाले भी पूरे के पूरे दिल बर्दाश्त है। इन्होंने तो जनरल फैज़ के लिए बड़े-बड़े अज़ाइम बनाए हुए थे, आज फैज़ाबाद में इनको ख़ेमे लगाने पड़ रहे हैं। तो देखें अब अल्लाह की कुदरत। सर वैसे पीटीआई हमने देखा है कि जनरल बाजवा के खिलाफ सोशल मीडिया पर पूरी एक कैंपेन चला रही है और साथ साथ ये जो नए आर्मी चीफ हैं उनको भी मुतनाज़िर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि फौज जो है वो पंजाब पुलिस बनेगी और ज़ाहिर है मरियम नवाज की हिदायत पर चलेंगी। तो पंजाब में तो सर इनकी गवर्नमेंट है। बात ये है कि ये कर रहे मुल्क दुश्मन इनका एलिमेंट है, ऑब्जेक्टिव है। अब आपकी ससुराल वालों को और बुरी लगेगी मेरी बात, लगने दें, लेकिन सच उनको समझ आ जानी चाहिए। और देखें आप अपने इदारों के मुतालिक ऐसे कह रहे हैं और फिर वो इमरान खान कह रहे हैं कि जी इदारों को इन्होंने बंद नहीं दिया, इदारों को मेरिट पे नहीं चलने दिया। खुद ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। आज़म स्वाति को उन्होंने कंडेम किया, एक दफ़ा नहीं किया कि जिन्होंने ऐसी बात की। अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग जिन्होंने इदारों के खिलाफ गुफ्तगू फरमाई, उनको कंडेम किया, नहीं किया। सो बस छोड़ दें आप, मेरे मुँह ना खुलवाएँ इस वक़्त मैं, क्योंकि उस लेवल पे तो आ नहीं सकता जिस लेवल पे ये यूती हैं, लेकिन ये है कि फिर मैं सुना दूँगा। सर मतलब मेरे ससुराल वाले ना ही देखें आज का शो। आज का तो उनको कह दीजिएगा आज रिकॉर्ड नहीं हुआ। सही है। सर मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है, बड़ा लंबा ट्वीट है उनका, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वो कहती है नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, एक के बाद एक ड्रामा, झूठ, मगर सच यही है कि इमरान का 9 साल का प्लान, साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान, अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान, चीफ की तकर्री में रखना डालने का प्लान, नए चीफ को मुतनाज़िर बनाने का प्लान, सब प्लान बुरी तरह फेल हो गए। साजिशों का यही अंजाम होता है, ये कहा है मरियम नवाज ने। आप इत्तेफाक करेंगे? लगता है मरियम नवाज ने कल का आपका शो देख लिया। ये सारी बातें हमने कल के शो पे की थी ना, तो आज इन्होंने उसके ऊपर ट्वीट कर दी है। तो थैंक यू मरियम, आप हमारे तो सर प्रोग्राम आप देखती सर हैं। फेवरेट होंगे ना मरियम साहिबा के आजकल। नहीं। आप एक बात ज़रा समझ लें, और ये हम्म, मैंने आज सुबह को पीटीआई के एक सीनियर वज़ीर को मैं बता रहा था, जी मैं जी। उनके साथ इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। मैं उनको बता रहा था कि मैं अगर इमरान खान की या उसकी पॉलिसीज़ की मुखालफत कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी और पार्टी का या इमरान मुखालिफ पार्टी का ये हमदर्द हूँ। सेम बात आज मैंने अपने लॉस को आपके बारे में बोला। मैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा तो है, सोचती बिल्कुल। हूँ मरियम नवाज़ को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, हालाँकि वो क्राउड पुलर है, सब कुछ है, लेकिन मरियम नवाज़ की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को हेड करें या पॉलिटिकल पोज़ीशंस उनके पास हों। वो ग्राउंड अप से अगर आती, काउंसलर का इलेक्शन लड़के वहाँ से या यूनियन काउंसिल से, फिर तो हम उस तरह से उनको देखते हैं। लेकिन सिर्फ़ किसी का बच्चा होने की वजह, मेरा बच्चा या मेरी बेटी जो है वो कह के जी हमने आके आपकी कंपनी का सीईओ बनना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो नहीं बन सकते जब तक वो उसके लिए क्वालिफाइड ना हो। दे कैन बी शेयर होल्डर्स, दे कैन बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बट सीईओ वही होगा मेरी कंपनी का जो काबिल होगा उसको चलाने के लिए। तो बिल्कुल। मेरी अगर सर ये छोटी सी बात कंपनी मुझे समझ में आती, लोग हमारा शो देखते हैं तो लोग ये इंप्रेशन लेते हैं कि शायद हम खान साहब के अगेंस्ट बात करते हैं तो हम दूसरों की फेवर में हैं। लेकिन पोलराइजेशन है ऐसा ना बिल्कुल यहाँ नहीं, पे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं भुट्टो साहब की बुराई करूं किसी बात की, या उनकी, मैं कहता हूँ भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी बड़ी खराब थी और उसने मुल्क की हुँ, कमर तोड़ दी, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को अप्रूव कर रहा एग्ज़ैक्टली। हूँ। दे आर बिल्कुल, टू डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे लेट्स से पोर्शे पसंद है, तो ये तो नहीं मैं कह रहा कि मर्सिडीज बुरी लगती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यू नो, सर हर लेकिन चीज की लोग एक उसको अपनी। उसी तरह से लेते हैं, हम लोगों हाँ, का चेंज नहीं कर अब मैं सकते। यही कहता हूँ अपने आप को ओपन रखें, अब हर एक को ब्रैकेट ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जनरल आसिम मुनीर साहब का एक जाली ट्विटर अकाउंट बना है और इससे ट्वीट्स भी हो रही हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, इस टाइप की, और 10,000 लोगों ने इसको फॉलो भी किया हुआ है। सर मतलब इतना आसान है सोशल मीडिया पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना? पाकिस्तानी
पाकिस्तानी को तो चलते हुए सड़क पे सांप मिले ना तो जेब में डाल देगा, शायद कभी काम आ जाए। तो ये सोशल मीडिया जो है ना, उस पे सांप ही सांप भरे हुए हैं। लेकिन आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट FIA एंड PTA शुड टेक अ नोटिस ऑफ दैट। जिसने वो बनाया उस बंदे को ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बहुत सजीद किस्म की सजा होनी चाहिए, मैक्सिमम। इट्स नॉट अ जोक कि पाकिस्तान के सिपह सलार जिन्होंने अभी आना है 2 दिन के बाद, उनको आने से पहले आप तनाज़ात की ज़द कर दें, ये कर दें, तो ये बड़ा सीरियस एक इशू है। और यही मैं कहता हूँ कि जो PDM की गवर्नमेंट है ना, इनको गवर्नेंस भी नहीं आ रही है, इनसे काम भी नहीं हो रहा कि ये काम तो FIA को डायरेक्टली कर लेना चाहिए था। ये इस काम पे राना सनाउल्लाह को तेज़ होना चाहिए था। उनकी सारी एनर्जी जो है वो पिंडी में लगी हुई है, जबकि उनकी एनर्जी मुल्क पे लगी होनी चाहिए। ये एक एरिया है जिसके ऊपर होनी चाहिए। तो हम पॉलिटिक्स में आके ना हम भूल जाते हैं कि मुल्क को किन-किन चीज़ की ज़रूरत है और हम अब ज़ाती एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के पीछे लग जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। सर अरशद शरीफ साहब के बारे में बात करना चाहूँगी। ये इंकशाफ हुआ है कि उनका जो लैपटॉप है वो मुराद सईद साहब के पास है, तो ज़ाहिर तहकीकाती टीम ने उनको तलब किया है लैपटॉप समेत। सर ये समझ नहीं आई, अगर वाकई मुराद सईद के पास है तो क्यों है? तो मुराद सईद ही इसका जवाब दे सकता है इसका। और ये आपने मुझे बताया, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी तशवीशनाक खबर है। और ऑब्वियसली फिर वही है जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ के करीबी लोग जो हैं वही ज़िम्मेदार है ना, उसको बेचारे की उसकी इस फेट में। मैं को क़यासराई नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी फैमिली भी देख सकती है और मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता। ऐसा लेकिन इसकी तहकीक होनी चाहिए, फौरी तौर पे होनी चाहिए। और मुराद सईद अगर ना लैपटॉप उनके आए, पास ना बहुत करे तो बड़ी उसको उठा के लाना चाहिए। बिल्कुल। और सर मैं तो चाहती हूँ पता तो चले आखिर मर्डर बिल्कुल, किसने करवाया, क्यों किया, क्योंकि पूरी कौम ये जानना चाहती है। एग्ज़ैक्टली। अल्लाह करे कि हम उनके कातिलों तक पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर आमीन। लुकमान साहब आज के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के